दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भगवान विष्णु जी ने मत्स्य में अवतार क्यों लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया? कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तराशियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए।
प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्व: यह अवतार यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। मत्स्य अवतार को सृष्टि के पुनर्निर्माण और ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा बहुत गहरी और प्रतीकात्मक है। इस अवतार के पीछे एक बड़ी गूढ़ संदेश है जो जीवन और सृष्टि के चक्र को समझाने में मदद करता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। कथा का आरंभ और कारण। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार का उद्देश्य सृष्टि की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना है। मत्स्य अवतार के समय एक पाप या अधर्म से जुड़ी घटना घटित होने वाली थी और भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसे समाप्त करने का निर्णय लिया। राजा सत्यव्रत का धर्म और भगवान से मिलन। राजा सत्यव्रत, जो एक महान राजा थे, ने एक दिन एक छोटे से मछली के बच्चे को बचाया। राजा ने उस मछली को एक छोटे से पात्र में रखा। मछली ने राजा से कहा कि वह बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी और उसके लिए अब जलाशय में रहना संभव नहीं होगा। राजा ने मछली की बात मानी और उसे नदी में छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में मछली और भी बड़ी हो गई और राजा को समझ में आया कि यह मछली कोई सामान्य जीव नहीं है। उसने मछली से पूछा कि वह कौन है। मछली ने राजा से कहा, मैं भगवान विष्णु हूँ, मुझे मत्स्य रूप में अवतार लेना पड़ा है, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। भगवान विष्णु का संकेत। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा कि वह 7 दिनों के भीतर पृथ्वी पर प्रलय का संकेत देने वाले आंधी तूफान और जलवृष्टि का सामना करेंगे। इस प्रलय के दौरान समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस संकट से बचने के लिए राजा सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया गया। भगवान विष्णु ने राजा को यह भी बताया कि वह सभी ऋषियों, जड़ी बूटियों और जीवों के बीज इस नाव में रख लें ताकि प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण किया जा सके। भगवान विष्णु ने राजा को इस कार्य को करने में मदद के लिए कहा और साथ ही एक विशेष मत्स्य रूप में अवतार लिया। प्रलय और नाव का निर्माण। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया। उन्होंने एक विशाल नौका, नाव बनाई जिसमें जीवों के बीज, ऋषियों और जड़ी बूटियों को रखा। इस नाव में सभी प्राणियों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया था। जब प्रलय का समय आया तो भगवान विष्णु ने एक विशाल मत्स्य रूप धारण किया। उनका यह रूप अत्यधिक विशाल था और उनका शरीर समुद्र के समान गहरा था। भगवान विष्णु ने नाव को अपनी सींग से बांध लिया और उसे प्रलय के पानी से सुरक्षित स्थान पर ले गए। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु का यह मत्स्य रूप इतना विशाल था कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने अस्तित्व में समाहित कर लिया। उनके शरीर के हर हिस्से में गहरी शक्ति और बुद्धिमत्ता थी। समुद्र में अपनी विशाल उपस्थिति से भगवान विष्णु ने न केवल राजा सत्यव्रत की मदद की बल्कि समस्त पृथ्वी की रक्षा की। प्रलय के बाद का पुनर्निर्माण। प्रलय के बाद जब पानी कम हुआ तो भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और जीवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे सृष्टि का पुनर्निर्माण करें। भगवान विष्णु के मत्स्य रूप से यह स्पष्ट हुआ कि सृष्टि के चक्र को बनाए रखना और धर्म की रक्षा करना भगवान विष्णु का मुख्य उद्देश्य है। मत्स्य अवतार का गूढ़ संदेश, धर्म और न्याय की रक्षा। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में यह दिखाया कि वह जब भी धर्म का संकटन होता है तो वह हर रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। प्रकृति और जीवन का संतुलन। यह अवतार यह भी बताता है कि भगवान प्रकृति के हर पहलू के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। मछली, मत्स्य का रूप मानवता, प्राणी जगत और प्रकृति की जटिलताओं का प्रतीक है। सृष्टि का पुनर्निर्माण। यह संदेश भी है कि प्रलय और विनाश के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है और जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। अर्थात भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार न केवल एक प्रलय से बचने की कहानी है, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति की महिमा का प्रतीक है जो जीवन और सृष्टि को समग्र रूप से संरक्षित और संतुलित रखता है। यह अवतार यह भी सिखाता है कि हर संकट और विनाश के बाद एक नया आरंभ होता है
और भगवान का संरक्षण हर जीव की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।